वो वकील आईजी साहब का फैमिली लॉयर था। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भांजे हैं और पेशे से वकील हैं। बीवी की पिक्चर्स मिलके दोनों ने वायरल की, एक्सप्लिसिट पिक्चर्स। एफआईआर कटवा देते हैं 3 मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर की। सख्त मैसेज दिया और मेरा लाइसेंस 3 दिन के अंदर बहाल होना पड़ा। ये नहीं चाहते कि मैं अपने अब्बू के नाम से भी पहचाना जाऊँ, हम इस तरह के लोग हैं। टीआईसी में मेरे पे झूठा केस बना था गाड़ी जलाने का, गाड़ी पे अटैक करने का। अगर ज्यादतियों के केस बढ़ते हैं, अगर औरत पुलिस स्टेशन जाने से डरती है, मेरा कसूर है आपका? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीडिया बॉक्स पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज चौधरी। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हसानुल्लाह नियाज़ी साहब। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भांजे हैं और पेशे से वकील हैं। अक्सर मीडिया की खबरों की जीनत बने रहते हैं और इन पर एक एफआईआर होती है। उस एफआईआर की बेस के ऊपर इनका जो वकालत का लाइसेंस है वो मुअत्तल कर दिया जाता है और 2 ही 3 दिन बाद उस लाइसेंस को दोबारा रीन्यू कर दिया जाता है। हम उनसे जानते हैं कि ये सारा माजरा क्या है, किस बिना पे ये एफआईआर होती है, क्यों होती है और ये सारा मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सन भी बताएंगे कि सारा मसला क्या हुआ? मसला शुरू हुआ एक केस से जो संगीन मजहबी नौयत का था, जिसको मैं चाहता हूँ ना पब्लिक में ज़्यादा मेंशन किया जाए, खामोशी से कोर्ट के थ्रू सज़ाएं कराई जाएं। और उसी केस के अंदर एक और दफ़ा भी लगी हुई है कि एक आदमी ने और उसकी माँ ने उस आदमी की बीवी की पिक्चर्स मिलके दोनों ने वायरल की, एक्सप्लिसिट पिक्चर्स। तो केस था बड़ा संगीन नौयत का, रिलीजियसली भी और वैसे भी। ज़ाहिर औरत ज़ात को आपने उस्मान मिर्ज़ा वाली हरकत की, जो मशहूर उस्मान मिर्ज़ा, तो हम उस केस को लेके चले आगे। बड़ी मुश्किल से एफआईए पे प्रेशर डाला कि एफआईआर काटे। पहले तो एफआईआर नहीं काटते, एफआईए वाले भी इनसे कोई ज़्यादा घबराते थे। घबराना क्या है, सीधी बात है, पैसा जब चल रहा हो वहाँ घबराना ही, उसको वो घबराने की शक्ल दे देते, लेकिन वो पैसा बड़ा चल रहा था। आज से 2 हफ्ते पहले डिफेंस में एक इन्होंने अपना घर भी बेचा। ये जो माँ और बेटा हैं, ये अकबर बुख्ती की बीवी है और उसका बेटा है शाहजवार बुख्ती, नरगिस शहजादी और शाहजवार बुख्ती। और जो बहू या बीवी विशा अबू बकर है, वो थी कंप्लेनेंट एफआईआर में। ये एफआईआर कट गई। फाइनली महीने बाद उनको ख्याल आया एफआईआर कटी भी, चलो हम प्री रेस्ट बेल करा लेते हैं कोई 2 हफ्ते बाद। लेकिन प्री रेस्ट कौन कराती? खाली नरगिस शहजादी की माँ करवाती, अकबर बुख्ती की बीवी, हाँ माँ कराती, लड़के की माँ। अब वो जो बेटा है जिसपे असल इल्ज़ाम है, वो तो मंजरे आम पे नहीं आ रहा, वो सुकून से लाहौर के रेस्टोरेंट में खाने खा रहा है। एफआईए को फ़र्क नहीं पड़ता, एफआईए उससे पूछना नहीं चाहती कि भाई तुम कानून से बाला तर हो, क्या हो। अब ये एक सूरत हाल थी। इसमें जो प्री रेस्ट की हेयरिंग थी, उसमें पहली हेयरिंग पे हम गए, हमने जज साहब को भी बताया, इर्द गिर्द सारे लोगों को भी बताया, ये वो केस है, बड़ा संजीदा और सीरियस मैटर है, लिहाजा ऐसे मामले पे कोई सौदेबाजी ना की जाए और हम इसको वो कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के मामलात में अवाम के जज्बात होते, तो इसको थोड़ा हम सीरियसली लेके जाना है, आम केस, रूटीन का केस ना समझें। उसमें क्या हुआ कि वकील से उनके तल्ख कलामी भी हुई। बड़े वकील थे, बड़े ज़बरदस्त, मतलब गुड मैन। इन्होंने क्या किया, जो उस वकील ने नहीं, जो वकील, ये जो तल्ख कलामी जिरा के दौरान होती है, नहीं, ये अभी प्री बहस थी, प्री आर्गूमेंट्स कह लें, प्री रेस्ट की बेल थी। जिरा तो खैर बाद में आती है। हुआ ये कि उस बंदे ने प्री रेस्ट की जब हेयरिंग थी तो वकील से हुई, तो हेयरिंग एडजर्न होगी। मीनवाइल वो नरगिस शहजादी की प्री रेस्ट होती, तो वो और एक्स डीजीएफआई चौधरी मंजूर, उसकी बीवी कोर्ट हयात अदालत में होती है। ये यहाँ से जाते हैं आईजी पंजाब के पास और एसपी के पास और एसएचओ के पास, और मेरे पे एक एफआईआर कटवा देते हैं 3 मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर की। अभी एज इट इज़ वाक़या जो आपको मैंने सुना दिया, और इन्होंने मेरे पे 300 अटेम्प्टेड मर्डर, औरत को हराया, सब पता नहीं क्या लीस एफआईआर कटा। लेकिन इसका आउटकम ये हुआ कि हाँ, फिर मेरा लाइसेंस वो सस्पेंड करवा दिया, कुछ वकीलों का प्रेशर लगवा के। उन वकीलों ने भी अच्छा पैसा खाया। ज़ाहिर है पैसा चल रहा हो तो हर गलत काम होता है। मतलब वो लाइसेंस सस्पेंड करने की अथॉरिटी नहीं थी जिस बंदे ने मेरा लाइसेंस सस्पेंड किया। मतलब वो एक कानून में क्लियरली लिखा हुआ है, शिक नंबर सेक्शन 43 प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1973 कि डिसिप्लिनरी कमेटी खाली लाइसेंस सस्पेंड कर सकती है। लेकिन एक सेपरेट ओहदा है वाइस चेयरमैन का, उसने मेरा लाइसेंस सस्पेंड किया, जिसके बाद पावर ही नहीं थी। चेयरमैन ने भी नहीं, वाइस चेयरमैन ने।
खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम सच पे थे, हमें पता था हमारे सामने प्रेस, फिर मेरे पास आ गए, मेरे अब्बू के पास आ गए, कुछ मौलवी लेके के सुलह कर लें। हमने कहा किस चीज़ की सुलह? उन्होंने कहा वो FIR आपके बेटे पे भी हम पे भी है, तो दोनों वो FIR को FIR हाँ ये कर रहे थे बेसिकली मेरे पे काटी इसलिए कि मैं भी हट जाऊँ। लेकिन आपको पता है कि ब्लास्फेमी और इस तरह औरत की तजलील करने के तो सौदे नहीं हम कर सकते। हम खड़े रहे और वही हुआ, वकीलों की एक बड़ी तादाद मेरे साथ जुड़ गई और उन्होंने सख्त मैसेज दिया और मेरा लाइसेंस 3 दिन के अंदर बहाल होना पड़ा मजबूरन। और आपने कहा था मैं FIR के खिलाफ जो केस करूंगा, उस केस का अपनी FIR के खिलाफ जब मेरी FIR ऑफिशियली डिस्चार्ज होगी ना, वो कोर्ट से होती है, जो मंडे को शायद हो जाएगी अगर ईद की छुट्टी ना ली जज साहब ने, तो FIR डिस्चार्ज होगी और FIR इस ग्राउंड पे डिस्चार्ज होगी कि उसके इल्ज़ाम झूठे थे। जब ऑर्डर सर ये दें और जज साहब ये ऑर्डर देंगे तो मेरे पास इख्तियार है, मैं एक झूठी FIR की प्रोसीडिंग्स होती हैं 182 CRPC के तहत। आपने एक बात की थी कि मैं माफिया के खिलाफ निकला हूँ जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। उस माफिया का मेंशन करेंगे आप, वो माफिया कौन सा है? बताता हूँ। वो माफिया वो है जो पैसे खिलाता है और पैसे खाता है। मसलन मेरा अपना पक्का मानना है कि ये FIR जो कटी इसमें पैसे खिलाए गए, वरना ये ना कटती, क्योंकि कैमरा फुटेज है पुलिस के पास जो दिखा रही है कि लड़ाई हुई कोई नहीं, सिर्फ बात तो लड़ाई बातें भी क्या हुई होंगी यार, वकीलों में होती है, बहस के दौरान होती है यार। हर कोई अपनी जीतने के लिए आता है ना अदालत, हम हारने के लिए थोड़ी आते हैं, तो बातें तो होती हैं। तो फुटेज मौजूद है, केस झूठा है, तो ये आपका ख्याल है पुलिस के पास पहले फुटेज नहीं थी? मौजूद थी। आप किसी पे, मैं आप पे इल्जाम लगा दूं कातलाना हमला किया, पुलिस कम से कम ये इन कैमरामैन से तो पूछेगी ना कुछ हुआ है कमरे में, इतना तो पूछेगी ना। बिल्कुल, ये तो नहीं करेगी 1 घंटे के अंदर FIR काट दे मेरे पे। 324 है, ना कोई इंजरी है, ना कोई एक्सरे है, ना कोई फुटेज है, ना कोई गोली है, ना कोई वेपन है, सीधा 324 अदालत है यार। कोई शुगल थोड़ी है कि मैं बंदूकें लेके आ जाऊंगा, अल्लाह माफ कर। मैं आपने मुझे अभी देखा मैं कैसे आया हूँ, अकेला फिरता हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप पे ना एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है, आप इल्ज़ाम कह लें या आपकी तनकीद की जाती है कि आप वज़ीर आज़म के भांजे हैं। जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं आपकी टोन में बदलाव आ गया, क्या बात इसमें सच्चाई है? मैंने जब खतीजा सिद्दीकी का बाहर के सत्रों के अगेंस्ट इलेक्शन जीता था ना, तो नवाज शरीफ का दौर था, और आज तक तारीख में कोई ऐसा केस नहीं है, कोई ऐसा वकील नहीं है जिसने सिटिंग बार के सदर के अगेंस्ट केस जीता। तो ये तब कौन सी तनकीद थी? और मैं वो था जिसने आफिया सिद्दीकी और रेमंड डेविस जैसे इश्यूज पे एक लंबी लंबी कैंपेनिंग की हुई यूनिवर्सिटी दौर में। हमें किसी का भार नहीं सिवाय अल्लाह का, और ये तनकीद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड के वज़ीर आज़म के मानने वाले हैं। आपने कभी अपनी ज़िंदगी में अपने मामू का नाम यूज़ किया है? मैं नहीं समझता, ये सवाल ही बड़ा वो कह लें कि रिडिक्यूलस सवाल है, बुरा ना मनाइएगा। मतलब मैं ऐसी चीज़ को, हमारी ख़ानदान में नहीं है, बड़े कज़न्स, सारी फैमिली, खान साहब की बहनें, वालिद, वी आर वेरी मतलब क्योंकि वालदा और वालिद फर्स्ट कज़न्स भी हैं, हम ओवरऑल ख़ानदान बड़ा इस मामले में कह लें अनापरस्त टाइप है कि हम ये नहीं चाहते कि मैं अपने अब्बू के नाम से भी पहचाना जाऊँ। हम इस तरह के लोग हैं, हमें वो नहीं, हम कहते हैं अपनी अपनी पहचान होनी चाहिए सबकी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाना की बड़ी पहचान थी, मेरे मतलब परदादा की बड़ी पहचान थी, तो मेरे चचाओं की अपनी अपनी सीटें थी। मेरे दो चचा पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, मिनिस्टर्स रह चुके हैं, उनकी अपनी, वो उनके कोई वालिद की तरफ से नहीं इनहेरिट हुआ था उन्होंने। आपके कहने का मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब के इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद आप उस तरह खुल के शायद अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते जिस तरह पहले कर सकते थे? मेरे पे झूठी FIR 2 दफ़ा कटी। PIC में मेरे पे झूठा केस बना था गाड़ी जलाने का, गाड़ी पे अटैक करने का। जो ये बोलता है कि PIC के में हसान ने गाड़ी को हल्का सा खराश भी मारी है ना, वो खुद भी झूठा और उसकी तरबियत भी झूठों ने की हुई है। ये इतनी गलीस बात है कि इतना गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, और ये पुलिस ने लगाया है। पुलिस वालों की तरबियत ऐसी है, जिन पुलिस वालों ने लगाया उनको मेरे सामने खड़ा करते हैं, मुंह पे कहते हैं कि हसान में पता है। पुलिस वालों के साथ आपकी बड़ी मोहब्बत देखने को मिलती है। आप मुझे बता दें सबसे जालिम अदारा कौन सा है, बताएं, बोले ना। हम मीडिया पे तो ऐसी बात नहीं कर सकते। सबको पता है कौन सा, कहाँ ज्यादती होती है। गरीब के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती किधर कौन करता है? गरीब के पास तो जमीनें नहीं होती ना कि पटवारी ज्यादती करे ज्यादा।
बिल्कुल। गरीब के साथ कौन ज्यादती करता हो, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप कोर्ट में होते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, आपके पास ज़्यादा चीज़ें आती हैं। ये आप टीवी पे नहीं देखते, बिल्कुल। हर दूसरे दिन पुलिस से रिलेटेड खबर नहीं आती। अगर ज्यादतियों के केस बढ़ते हैं, अगर औरत पुलिस स्टेशन जाने से डरती है, मेरा कसूर है आपका? पुलिस का। यस, हमें मानना पड़ेगा, पुलिस मेरा दार है। तो जो आपने पुलिस, इसी पुलिस में हफीज बुख्ती जैसे ईमानदार अफसर भी हैं, इसी पुलिस में नाम गनी जैसे झूठे आईजी भी हैं। तो इसका मतलब ये जो आपने माफिया का जिक्र किया, पुलिस को बहैसियत इदारा तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ बिल्कुल है। अदारा क्या होता है यार, अल्लाह माफ करे, उसमें बड़ा ऑनेस्ट है। मेरे 2-3 SHO मेरे जिगरी हैं, दे आर वेरी अपराइट बंदे हैं, दबंग लोग हैं यार। हफीज बुख्ती ने मंशा बॉम्ब को टक्कर दी, खोखरों को टक्कर दी, साथ रिजवी को अरेस्ट किया। तो ऐसे अफसर भी तो हैं, उनको तो कैसे मैं भूल सकता हूँ। पूरा भी मॉल टाउन के अभी जो है, दोस्त मोहम्मद हो गया, सईद अजीज हो गया, अब्दुल्ला अलाक हो गया, शहबाज अलाई हो गया, क्या दबंग है। हमने SPs देखे हैं इस दौर में। बिल्कुल, पुलिस वाले जाने भी देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से कुछ ये इदारे बदनाम होते हैं। जिस तरीके से लोग अपने जो पैसे खाने वाले लोग हैं, इमरान खान साहब अक्सर एक बात किया करते हैं कि माफियाज की वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे। यस, सही है। आप भी माफिया का नाम लेते हैं, माफिया के जो चक्कर है कि जिसमें मुल्क में माफिया है, कितनी को सच्चाई है? हर जगह। आपको बताता हूँ, IG ऑर्डर देता है, हर थाना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर थाना रात को 4 घंटे गश्त किया करेगा इलाके में। पूरा दिन तो कर रहा है, रात को 4 घंटे ऐड कर देता है। पेट्रोल लगेगा, बिल्कुल, हर थाने का लगेगा। IG ऑर्डर दे देता है कि पैसे नहीं दे रहे, भिजवा रहा नीचे। उस SHO ने पैसे कहाँ से पूरा करने? आवाम से। ठीक है, अब वो जो सिस्टम बन जाता है वो एक माफिया में कन्वर्ट हो जाता है। वो फिर वो जो थाने हैं वो उस माफिया का हिस्सा बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, जिसने गरीब को डेली शाम को चौकी पे खड़े होकर चूना लगाना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कहते हैं कि औरत से माफी नहीं मांगनी। ये क्या लड़का कह रहे हैं? तो वो उसने उसमें इतनी सीरियस FIR कट गई, लेकिन वो उस अपनी बीवी से माफी नहीं मांगने को तैयार कि मैंने तेरे साथ ज्यादती की। मेरे से माफी मांगने आ जाए तो उससे नहीं माफी मांगती, मैं लड़का हूं, मेरे से मांग लेते हैं, वो लड़की उससे नहीं मांगती। आपने एक बड़ी क्लियर बात की थी कि आपकी जो FIR है उसमें IG साहब डायरेक्ट इन्वॉल्व है, इस बात में कितनी सच्चाई? 100%। IG ने किसी को बैठे हुए भी एक जगह गिला कि मेरे बारे में उन्हीं दिनों, बड़े करीब अजीज है मेरे। दूसरी बात ये कि एक वकील इन्वॉल्व था इस सारे में, वो वकील IG साहब का फैमिली लॉयर था। जी सही है। जी, आपने गुफ्तगू सुनी, जिस तरीके से उन्होंने अपना ये सारा केस बताया, अपनी FIR के बारे में बताया, किस तरीके से उन्होंने माफिया को डिस्क्लोज किया कि किस तरीके से इस मुल्क में माफिया काम कर रहा है और गरीब को और मजीद पिसता चला जा रहा है। देखते रहिए मीडिया बॉक्स पाकिस्तान और मुझे दीजिए इजाज़त।